अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूं, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 ऑन एसिड बेस इक्विलिब्रिया, और आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो टोटली है अबाउट क्विनोनाइड थ्योरी, वन ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑन इंडिकेटर्स। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 8, उसमें भी हमने एक मॉडर्न थ्योरी को स्टडी किया था, जो कि क्या थी? ऑसवेल्ड थ्योरी थी। अब जो ये जो हमारे पास थ्योरी है ना इंडिकेटर्स पे, ये एसिड बेस से हट के भी है। अब जो कि हमारे पास ऑसवेल्ड थ्योरी थी वो रिस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स एसिड बेस इंडिकेटर्स ओनली। अब इस थ्योरी के तहत हम जो रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जो ऑसवेल्ड थ्योरी थी वो हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बताती है इंडिकेटर्स का, कि उनकी आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से उनका एक और दूसरा कलर होता है एसिड या बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। यहां पे जो क्विनोनाइड थ्योरी है ये हमें बताती है उनके स्ट्रक्चरल्स एस्पेक्ट्स, कि किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो अपने डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके मेन पोस्टुलेट्स, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको क्विनोनाइड थ्योरी कहते क्यों हैं, फिर हम बात करेंगे दो एग्जांपल्स लेके यहां पे फिनोफ्थिलीन की और मिथाइल ऑरेंज की, और लास्ट पे एक एग्जांपल लूंगा जो आपको एक कॉरिडोर देगी कि हमने क्यों जो है वो रिडॉक्स इंडिकेटर्स को इस थ्योरी की बेस पे स्टडी करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विनोनाइड थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं, यानी इस थ्योरी की मेन अजम्पशंस क्या हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम। इसमें जो पहला पोस्टुलेट है ना वो बहुत रिलेटेड है टू हमारे पास जो ऑसवेल्ड थ्योरी थी उससे। क्यों? क्योंकि ऑसवेल्ड थ्योरी कहती है जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कहते हैं ये जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी वहां पे सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला था, यहां पे हम बोल रहे हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो हमारा ये पहला पोस्टुलेट हो गया कि जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड रिडॉक्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यहां पे हम कौन सी बात कर रहे हैं? एसिड बेस, इसमें एसिड बेस भी आ जाते हैं और रिडॉक्स इंडिकेटर्स भी इसमें आ जाते हैं। इंडिकेटर जो हमारे पास एसिड बेस हैं या रिडॉक्स हैं, दीज आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक होते ही एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक होते ही ऑर्गेनिक है, मैं उल्टा बोल गया हूं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक ना भी लिखते तो ठीक था। तो ये हमारा यहां पे पहला पोस्टुलेट हो गया। ठीक है, नंबर 2, जितने भी याद रखना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ना ये जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ये अपनी टॉटोमेरिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं इनकी विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है, सो टॉटोमेरिक फॉर्म है। अब वो टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सी होंगी वो मैं अभी आपको बता देता हूं। टॉटोमेरिक फॉर्म्स होंगी विच एग्जिस्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दूसरा इसका पॉइंट आप बना लें। तो जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। एक बात, ये अपनी टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो भी हम बनाएंगे एसिड या बेस के अंदर। अब वो टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सी होंगी? देखो, हम बेंजीन तो हम पढ़ते हैं, बेंजीन का तो हमें बहुत अच्छे से पता है। बेंजीन में अगर हम बनाएं बेंजीन का कैक्यूल स्ट्रक्चर, तो इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से। ये जो हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं बेंजीन। अब इससे आगे अगर कोई ग्रुप जुड़े हैं, आगे ये फर्दर लिंक्ड है, तो हम इस फॉर्म को बोलेंगे बेंजीनॉइड फॉर्म। बेंजीन से बेंजीनॉइड फॉर्म। अब जो इसकी दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म होगी ना हमारे पास, वो कुछ यूं एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम विद दिस वन विच इज बेंजीनॉइड फॉर्म। तो वो हमारे पास होगी क्विनोनॉइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? क्विनोनॉइड फॉर्म। अब इसको क्विनोनॉइड क्यों कहते हैं? यहां पे ये डबल बॉन्ड्स हैं,
इधर भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कहलाती है, इसीलिए इसको क्विनोनॉइड थ्योरी कहते हैं, क्विनोनॉइड फॉर्म। ऑलराइट, अब इसको क्विनोनॉइड इसलिए कहते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक विच इज लाइक दैट, इसको हम बोलते हैं क्विनोन। ये कीटोन है और हम इसको क्विनोन बोलते हैं। इधर भी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, वो कीटोन है, इधर भी सी डबल बॉन्ड, तो ये क्विनोन कहलाता है कंपाउंड। तो इससे हम इसको डिराइव करके क्विनोनॉइड लिखते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये है हमारे पास इसका दूसरा पोस्टुलेट थ्योरी का हमारे का, ठीक है। थर्ड वन इज, अब जो हमारे पास ये वाली बेंजीनॉइड फॉर्म होती है ना, इसका अपना एक कलर होता है, और जो इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म होती है इसका एक अपना कलर होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसका अपना एक कलर होता है और इसका अपना एक कलर होता है। कैसे? नॉर्मली ये देखने में आया कि इसका जो कलर, ये मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूं आपको, वो आप खुद इसको थ्योरेटिकली खुद बना लीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट या इसका जो सेंटेंस होगा। जो बेंजीनॉइड फॉर्म है नॉर्मली ये आपको लाइट कलर में मिलेगी, लाइट इन कलर। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें ना हमारी प्रीवियस ऑस्वाल्ड थ्योरी के साथ, तो ये वही फॉर्म है जिसको हम अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहते थे, और इसका डीप कलर होगा, डीप कलर। तो यहां पे हमें रीजन भी पता चल जाती है कि क्यों हमारी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म थी ऑस्वाल्ड थ्योरी में, क्यों उसका लाइट कलर आता है, और जो हमारी वहां पे आयोनाइज्ड फॉर्म थी जो कि यहां पे क्विनोनॉइड फॉर्म है, इसका क्यों डीप कलर होता है। तो इसकी वजह हमारे पास इनकी जो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती है। यहां पे एरोमेटिक है, यहां पे ये एरोमेटिक कैरेक्टर अपना लूज कर रही है, क्योंकि बेंजीन रिंग इसमें वो रिटेन नहीं रहा जो बेंजीनॉइड कैरेक्टर था, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग वाला कैरेक्टर। तो इस वजह से कलर्स में चेंज आता है, एब्जॉर्प्शन जो होती है कलर्स जिसकी वजह से हमें नजर आते हैं, और जो एमिशन होती है वो उसमें फ़र्क आ जाता है कि कौन सा इसने कलर पहले एब्जॉर्ब करना था इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में डेफिनेटली ये डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करेगी, तो डिफरेंट ही एमिट होंगे, तो हमें ये डिफरेंट तरह से कलर नजर आएगा। तो यहाँ टोटली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें बताए गए। चौथा पॉइंट है जिसकी बेस पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारी एग्जाम्पल्स लेके। ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है हमारा, छोटा सा लेक्चर है जिसमें मेन चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी। आखिरी पॉइंट जो है वो ज़रा देख लें। देखें जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है ना बेंजीनॉइड फॉर्म, ये सपोज करो हम कोई एग्जांपल लेते हैं फिनोफ्थलीन, ऐसे नहीं मैं आपको अगर वर्डिंग ही बताता जाऊंगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, तो चौथे पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की एग्जांपल लेके यहां पर क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दिस इज फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन हमारे पास कैसे होता है, आपने ना दो, मैं आपको सिंपल बताता हूं कैसे बनाना है। आपने दो फिनोल बना लेने हैं, ठीक है, दो फिनोल बना लो आप। ये हमारे पास एक फिनोल है, ये यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ OH, दिस इज फिनोल। एक और फिनोल बना लो आप यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH, तो ये फिनोल बन गया। ऊपर आपने, अगर आपने कभी पैथेलिक एसिड का नाम सुना हो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं पैथेलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। अब अगर इसको हम यहां से OH रिमूव कर दें और यहां से H रिमूव कर दें, मैंने किया क्या है, मैंने एक साइड से OH रिमूव कर दिया, एक साइड से H, तो यहां इसको बोलेंगे पैथेलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, पैथेलिक एनहाइड्राइड। ये पैथेलिक एनहाइड्राइड में ये जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है ना, ये वाला, इसका ये हमने हटा देना है, वो इसके साथ जोड़ना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, यही उठा के मैं ऊपर बनाता हूं, देखना। ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पे O है, इसमें C, ये मैंने बताया था डबल बॉन्ड को खत्म कर देना है। इस डबल बॉन्ड के साथ आपने यूं इनको जोड़ देना है, यानी ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये वाला, इसका बॉन्ड इस कार्बन से बनाना है फिनोल के, और इस कार्बन का, इसी कार्बन का एक और बॉन्ड आपने बनाना है, ये इस लाइन को इधर, तो यहां पे ये यहां, ठीक है। तो इसी को, ये जो आपके पास कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फिनोफ्थलीन। अब क्या होगा, अगर आपने अब एसिड डालना है, लेट्स सपोज हम एसिड लेंगे, तो एसिड में ये आपको पता है आयोनाइज नहीं होता, हमने प्रीवियस ऑस्वाल्ड थ्योरी में पढ़ा था, है ना। तो अगर हम बेस लेंगे यानी OH नेगेटिव, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जाएगा, और जब हम एसिड लेंगे यानी H पॉजिटिव, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये
कौन सी फॉर्म है बताओ? यस, ये बेंजीनॉइड फॉर्म है। आपको यहां बेंजीन 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 नजर आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड बेंजीनॉइड फॉर्म। और ये कहां पे होगी? यस, मैं सही बता रहा हूं ना? हाँ, आप भी सही सोच रहे हो, ये एसिड में होगी, इन एसिड, क्योंकि खुद फिनोल्फथलीन एक वीक एसिड है, एसिडिक इंडिकेटर है। तो जब ये एसिड में होगा तो ये आयोनाइज नहीं होगा, और जो अनआयोनाइज फॉर्म है वही तो हमारी बेंजीनॉइड फॉर्म है। तो इन एसिड ये अपनी बेंजीनॉइड फॉर्म में होती है, और यहां पे इसका कोई कलर नहीं होता, इसको हम यहां पे बोलते हैं ये कलरलेस है, कलरलेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं। अब जब ये बेस में होगी तो ये अपनी इस तरह की क्विनोनॉइड फॉर्म में चली जाएगी, यही फिनोल्फथलीन। कैसे होगी वो जरा देखते हैं। आप यही दोबारा बनाओगे, सिर्फ एक आपने काम करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहले आप इसको बना लो, दोबारा से ड्रॉ कर लोगे इस तरह से। ठीक है, ये आपने बॉन्ड अभी कार्बन के साथ नहीं बनाना, ये वाला। इसमें से आप एक काम करोगे, अब जारी बात है जब बेस होगी, ये वाली बेस, ये किसको विड्रॉ करेगी? इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को, दोनों में से एक हाइड्रोजन को ये विड्रॉ कर लेगी। अब ये जरा गौर से देखना है आपने। ठीक है, अब सपोज करो आपने इस हाइड्रोजन को यहां से विड्रॉ करवा दिया, यानी मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे बना देता हूं, ए ऐसे। तो सपोज करो इस हाइड्रोक्सिल ने इस प्रोटॉन को निकाला, जैसे ये प्रोटॉन यहां से निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहां शिफ्ट होंगे, ए यहां, क्योंकि ये प्रोटॉन इस OH ने रिमूव करवाना है। ठीक है, इसको विड्रॉ कर लेना है। तो ये जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला यहां पे रेजोनेंस शुरू हो जाएगी यहां, और ये जो बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये सारा फिनोमेना समझे। इधर क्या होगा फिर? इधर ना यहां पे आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से टूट गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वाला बॉन्ड अब डबल बन चुका है, यानी ये डबल बॉन्ड है। क्लियर? पहले ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड डबल में, ओहो, अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये लाइन सीधी, चलो जी, अब ये सीधे, और ये इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसा ही रखें। तो यहां मैं अगेन ये फिनोल ग्रुप बना देता हूं, ये OH। ठीक है, ये तो वैसे बेंजीन थी, लेकिन यहां पे जो हमारी बनी है ना, दैट इज एक्चुअली क्विनोनॉइड फॉर्म। ये हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है। ठीक है, तो देख लो, आपको ये इस तरह की रिंग नजर आ रही वहां पे, यानी ये डबल बॉन्ड फिर डबल, ये देखें डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये इधर, और ये बेंजीन रिंग ब्रेक डाउन हो चुकी है यहां से। तो अब इस क्विनोनॉइड फॉर्म की वजह से इसका एक और कलर होगा, यानी इससे डिफरेंट कलर होगा। अब ये कहां पे मौजूद है? बेस में। इसको हम पहले बोलेंगे क्या? यस, इसको बोलेंगे हम क्विनोनॉइड फॉर्म। एक तो ये बात, फिर ये इन एसिड्स नहीं, इन बेस होगी, इन बेस, स्ट्रॉन्ग किसी बेस में, ठीक है, वीक बेस में नहीं। और इसका कलर कैसा होता है? बिल्कुल इसका पिंक कलर होता है, पिंक इन कलर। अब देखो, एब्जॉर्प्शन इस बेंजीन रिंग की और तरह की है, और यहां पे और तरह की, इसका स्पेक्ट्रम और होगा, इसका स्पेक्ट्रम और होगा। दैट इज वाई इट अपीयर्स पिंक। ठीक है, और दिस इज ड्यू टू इट्स क्विनोनॉइड फॉर्म, और इसी को हम आयोनाइज फॉर्म कहते थे, हमारी प्रीवियस थ्योरी जो कि क्या थी? यस, हॉस्पिटल थ्योरी। तो यहां पे मैंने आपको फिनोल्फथलीन जो इंडिकेटर था वो समझाया, और यही हमारा चौथा पोस्टुलेट है, क्या कि जो हमारे इंडिकेटर का एक कलर होता है ना, वो उसकी बेंजीनॉइड फॉर्म की वजह से होता है, और उसका जो दूसरा कलर होता है वो उसकी क्विनोनॉइड फॉर्म की वजह से होता है। और जब हम किसी वीक एसिड इंडिकेटर जस्ट लाइक फिनोल्फथलीन को लेंगे, तो वो जब बेसिक मीडियम में होगा तो वो अपनी क्विनोनॉइड फॉर्म में होगा, और जब वो एसिडिक मीडियम में होगा तो वहां पे वो आयनाइज नहीं होगा, यानी वो अपनी बेंजीनॉइड फॉर्म में होगा। तो उसका वहां पे एक कलर आएगा और उसकी बेसिक मीडियम में कोई और कलर आएगा। अंडरस्टैंड? और ये वाला जो कलर होता है ना, जो उसकी क्विनोनॉइड फॉर्म की वजह से आता है, ये डीप होता है, यानी गहरा होता है, इंटेंस होता है, और ये वाला लाइट कलर होता है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, विच इज क्या? यस, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, थर्ड वाली, और उसकी बुनियाद पे फिर हम आगे रिडॉक्स इंडिकेटर्स को जो है वो जस्टिफाई कर पाएंगे। तो वो हमें हेल्प करेगी। जो थर्ड एग्जांपल होगी यहां पे जो मैं दूंगा, दैट विल बी हेल्प टू अंडरस्टैंड दी रिडॉक्स इंडिकेटर। और अब इसको यहां तक आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। ये हमने एसिडिक इंडिकेटर की ली थी, अब मैं बेसिक इंडिकेटर की लेता हूं यहां पे एग्जांपल।
जो कि हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। लास्ट थ्योरी में भी हम ये एग्जांपल कवर कर चुके हैं। अब जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज का आपको पता है ये चूंकि बेसिक इंडिकेटर है, इसका ये बेस में यानी स्ट्रॉन्ग बेस में आयोनाइज नहीं होता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एस्टर्स में ये आयोनाइज होता है और अपना एक कलर शो करता है, और वो कलर जो होता है आपको पता है रेड है, तो ये बेसिक इंडिकेटर है। तो क्यों ये रेड कलर शो करता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्यों ये येलो कलर शो करता है, तो आइए इसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्विनोनाइड थ्योरी। अब देखो, एक तो पहले आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना है। इसका स्ट्रक्चर, ये इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म है जो अभी हम बनाने लगे। तो इसमें यहाँ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड होता है यूं, फिर एक इस तरह से बेंजीन रिंग बना होता है ए इस तरह से, और यहाँ पे नाइट्रोजन होती और इसके साथ इधर मिथाइल ग्रुप होता है। और इधर मैंने कोशिश तो बड़ी की है, मैं इधर जगह बचा के इधर बना लूँ, लेकिन ये जगह बनी नहीं। चलो खैर इधर बना लेता हूँ, SO3Na ये इधर लगा होता है। ये सोडियम का वैसे बॉन्ड नहीं है, ये सल्फर का बॉन्ड है। चलो आप इसको यूं कन्फ्यूजन से बचने के लिए SO3Na, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड। तो अब होगा क्या, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, पहले तो ये लिखें, ये इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म है, बेंजीनॉइड फॉर्म। अब इस फॉर्म में इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। ये आप पहले भी कवर कर चुके हो, ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है बेसिकली, अगर हम ऑक्सफोर्ड थ्योरी में जाके बात करें तो जैसे हम इसको किसी बेस में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में, तो ये आयोनाइज नहीं होगी, ये इसी फॉर्म में रहेगी, येलो रहेगी, बेंजीनॉइड फॉर्म रहेगी, क्योंकि ये खुद बेसिक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आयोनाइज नहीं होगी, यानी इसकी क्विनोनाइड फॉर्म नहीं आएगी। लेकिन जैसे हम इसको किस में डालेंगे, एसिड में, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो इसका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, बेस में डालने से ये रिवर्स से आएगी। तो यहाँ पे जो इसका आपको दूसरी फॉर्म नजर आएगी वो इस प्रोटॉन की वजह से आएगी। अब ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन को आप सपोज कर लो आपने दे दिया, इसको प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को इस नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं इस नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे किसी एक नाइट्रोजन को आप दे दें, तो यहाँ पे SO3Na है, ये SH आ गया। तो ये मेरे से थोड़ा सा, चलो ये इधर ना, अब ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया प्रोटॉन, ये वाला, इस नाइट्रोजन पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। मैं किस नाइट्रोजन की बात करूँ, इसके साथ जुड़ गया ये प्रोटॉन जो कि एसिड से आया था, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ आपको, देखना मुद्रा। ये आगे पास इस तरह से N, आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको इधर ही खत्म कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता, देखो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना, इसने इधर शिफ्ट होना है। जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना, ये जो हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन जो है अगर ये 4 बॉन्ड बनाए, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर 3 बॉन्ड बनाए तो इस पर फिर कोई चार्ज नहीं आता, अगर 2 बनाए तो फिर नेगेटिव चार्ज आता है। बहरहाल यहाँ से क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और इस नाइट्रोजन के अब 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज देगा। मैं इसका नेक्स्ट बना देता हूँ आपके सामने। देखो ये सारी रेजोनेंस थी जो मैं आपके सामने बना रहा था। तो ये तो वैसे ही SH ही आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे ही SO3Na, ये तो SH चलता जाएगा साथ साथ। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और इस नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये है इसकी क्विनोनाइड फॉर्म, दिस इज इट्स क्विनोनाइड फॉर्म। तो हम इसको बोलेंगे इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म। यहां पे इसका कलर रेड होता है, और रेड आपको पता है डीप कलर है, तो लाइट कलर इन इट्स बेंजीनॉइड फॉर्म एंड डीप कलर इन इट्स क्विनोनॉइड फॉर्म। तो यहां पे इसका कलर रेड होगा, और ये कहां पे होगा, यस एसिड में, और ये येलो किधर था, यस ये बेस में था। तो बेसिक मीडियम में ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म यानी बेंजीनॉइड फॉर्म में रहता है, येलो इन जो कि लाइट इन कलर है, और जब ये अपनी क्विनोनॉइड फॉर्म में जाएगा आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ 1 प्रोटॉन, इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म क्विनोनॉइड फॉर्म जो बनेगी विच इज आयोनाइज्ड फॉर्म, तो वो यहाँ पे डीप यानी कि रेड कलर शो करेगी। आई रियली होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ आई होंगी। अब लास्ट पे मैं आपको इस थ्योरी का, जो शुरू में मैंने बात की थी, इस थ्योरी का एडवांटेज बताऊंगा ऑक्सफोर्ड थ्योरी के ऊपर। आज थोड़ी सी वर्डिंग में हेर फेर हो रही, पता नहीं क्यों, बहरहाल मैं कोशिश करूं कि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। बहरहाल एट द एंड मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आपकी ये जो थ्योरी है जिसका नाम क्विनोनाइड थ्योरी है, ये ऑक्सफोर्ड थ्योरी पे क्यों
ज़्यादा सुपीरियर है, इसका क्या एडवांटेज है, और वो हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। जी लास्ट पे ना इसका एक एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एडवांटेज इसका रिडॉक्स इंडिकेटर्स में है कि कैसे ये रिडॉक्स इंडिकेटर्स को भी एक्सप्लेन करेगी हमारी क्विनोनाइड थ्योरी। ये वाली हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास, आपको अमीन का तो पता है, हमारे पास जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं उसके दोनों तरफ अगर हम, मतलब आपको अल्काइल अमीन्स का तो पता है, RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन, अल्काइल अमीन। अगर हम एक और हाइड्रोजन को हटा के इधर भी R लगा दें तो इसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह की एक एग्जांपल है हमारे पास। इधर भी हमारे पास फिनाइल होगा, इस तरह नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और इधर भी ये फिनाइल ग्रुप होगा। हम इसको बोलते हैं डाई फिनाइल अमीन। क्या बोलेंगे? हाँ, ये इसका नाम है डाई फिनाइल अमीन। आप मुझे ये बताओ, ये इसकी बेंजीनॉइड फॉर्म है या क्विनोनॉइड फॉर्म है? तो बिल्कुल नजर आ रहा है हमें, ये बेंजीनॉइड फॉर्म है, शाबाश। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? बेंजीनॉइड फॉर्म। अब बेंजीनॉइड फॉर्म में इसका कोई कलर नहीं होता, ये होती कलरलेस। अब हम इसमें ना आपको पता है रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जहां पे हम उसको रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सपोज करो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन होनी है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और रिडक्शन से मुराद होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, इट मीन्स हम यहां पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। क्लियर? तो अब अगर यहां पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या हुई है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिवर्स जाएंगे तो रिडक्शन होगी, वापस हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो होगा क्या इससे कुछ यूं हमारे पास स्ट्रक्चर हासिल होगा हमें। ये देखना गौर से, यहां ये बेंजीन रिंग है पूरी, यहां पे नाइट्रोजन है, आगे हमारे पास क्विनोनाइड फॉर्म है, ये इस तरह से। ठीक है, दो क्विनोनाइड फॉर्म आपने यहां पे बनानी है इस तरह। ये मैंने एक बना दी है, एक, सॉरी ये दूसरी इसी के साथ बनानी थी, ऐसे यहां नाइट्रोजन और फिर ये आगे सिंपल बेंजीन रिंग है ये। ठीक है, और ये जो अभी हमने बनाई है ना, इसको हम बोलते हैं डाई फिनाइल। इधर भी फिनाइल है और इधर भी, तो ये दो फिनाइल हो गए, इसको बोलते हैं डाई फिनाइल बेंजीडीन, डाई फिनाइल बेंजीडीन। और आप मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुए हैं, ऐसे हुआ ना फॉरवर्ड। ये मैं फॉरवर्ड जाते हुए बात कर रहा हूं, जब ऑक्सीडेशन हुई है ना, तो यहां से दो प्रोटॉन यहां से रिमूव हुए, तो ये ऑक्सीडेशन थी। और ये जो डाइफिनाइल बेंजीडीन बनी है, ये इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म है। दिस वन इज इट्स क्विनोनॉइड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसकी क्विनोनॉइड फॉर्म है। अब इसमें इसका जो कलर होता है वायलेट होता है, यानी ये डीप कलर है, यहां पे इसका कोई कलर नहीं था। तो यहां से ये जो हमारा एक बहुत अच्छा एडवांटेज ले लिया हमने क्विनोनॉइड थ्योरी से, कि हम इसे रिडॉक्स इंडिकेटर्स की जो केमिस्ट्री है उसको भी समझ पाते हैं। So that's it about today's lecture. I really hope you enjoyed and you understand about this total lecture very clearly. अगर आपको ये समझ आ गया तो इसको लाइक आपने जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, देखें एसिड बेस इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर रिडॉक्स इंडिकेटर पे होगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। जो हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा ना स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑन बफर सॉल्यूशंस, which is the one of the most important application of common ion effect। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।